ब्रेकफास्ट में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी ने CSIR की बैठक को किया संबोधित। बोले, हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते बनाए। भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमें आज की जरूरतों के साथ साथ आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। पंजाब कांग्रेस में कला के बीच आज दिल्ली में समन्वय समिति के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर। इससे पहले सिद्धू और सभी विधायक रख चुके हैं अपनी बात। 3 सदस्यों की कमेटी के साथ लगभग 3 घंटे तक चली अमरिंदर की बैठक को पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर कैप्टन के सवालों से किया किनारा। कहा, 6 महीने बाद चुनाव, उसी को लेकर हुई चर्चा। 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। पंजाब कांग्रेस में कला पर बोले हरीश रावत, समन्वय समिति ने सभी की बात सुनी, 2 से 3 दिन में पेश करेंगे रिपोर्ट। हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं। 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साधा निशाना। कहा, पंजाब की पूरी सरकार दिल्ली में झगड़ा सुलझाने में लगी है। पंजाब की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी सरकार दिल्ली में पड़ी है। इन्हें लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। सभी कांग्रेसी सत्ता हथियाना चाहते हैं। दोनों को पंजाब की चिंता नहीं, पंजाबियत की चिंता नहीं। पंजाब के अंदर 2.8% डेथ रेट आया है मई में कोविड का, उसकी चिंता नहीं। पहलवान सुशील कुमार केस में मदद करने वाली लड़की की हुई पहचान। लड़की ने सुशील को दी थी स्कूटी। पुलिस ने लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया। पहलवान सुशील कुमार को लेकर एक और बड़ा खुलासा। हिस्ट्री शीटर सोनू महाल गैंग से भी थी सुशील की दुश्मनी। सुशील ने सोनू के साथ की थी बदसलूकी। सुशांत सिंह राजपूत के रूम पार्टनर रह चुके सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ड्रग केस में एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय महासचिव के साथ कल से दिल्ली में करेंगे 2 दिवसीय बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होनी है चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए सामने। एक दिन में 2,713 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 3,40,000 के पार। अब भी 16,35,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तेजी से की जा रही है टेस्टिंग। पिछले 24 घंटे में 20,75,000 से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना टेस्ट। कोरोना की दूसरी लहर में 2 जून तक 624 डॉक्टर्स की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 109 डॉक्टर्स ने गंवाई अपनी जान। आईएमए ने दी जानकारी। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर बिगड़ी मिल्खा सिंह की तबीयत। आईसीयू में किया गया भर्ती। पीएम मोदी ने फोन पर की बातचीत, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी में आज से फिर शुरू हुई ओपीडी सेवाएं। अस्पतालों में अलग से बनेगा फीवर क्लिनिक। कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा थी चालू। उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के हर इंतजाम पर सीएम की नजर। टीम 9 के साथ बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। 7 जून से निजी और सरकारी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति।
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने वाली मौत की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने कमेटी का किया गठन। पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 5 लाख का मुआवजा। मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी फाइल। डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तमिलनाडु में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। पाबंदियों में थोड़ी छूट के साथ 14 जून तक किया जा सकता है एक्सीडेंट। कल हो सकता है ऐलान। बिहार के गया जिले से एक और स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीर आई सामने। गांव में बने एपीएचसी में ग्रामीण बांधते हैं गाय भैंस। पिछले 4 साल से बंद पड़ा है ये सेंटर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले रचित घई पर लगाया गया एनएसए। क्राइम ब्रांच ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एमपी के शाहजहांपुर में जिला मुख्यालय के बाहर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दुकान खोलने के लिए छूट की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी धड़ल्ले से बिक रही है मिठाई। गोदाम में मिठाई बनवाता दिखा कारोबारी, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिलहाल जारी रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही रहेगी छूट। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। गुजरात में 6 घंटे खुले रहेंगे बाजार। 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं। अहमदाबाद में छूट मिलने से दुकानों में सुबह से भीड़ लगी है। यूपी के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। शादी समारोह के दौरान लगाए ठुमके, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हरियाणा के यमुनानगर में लॉकडाउन की पाबंदियों में मिली छूट तो पार्क में सैर करने निकले लोग। पुलिस ने सभी को वापस घर भेजा। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। पिछले 24 घंटे में 28 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 22 करोड़ 41 लाख लोगों को लगा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। पंजाब में वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने की जांच कराने की बात। अकाली दल ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का लगाया था आरोप। जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। और कोई भी जरा इस चीज़ पे जिसने किया है, जो सीएम साहब के सामने रखेंगे कि भी ऐसे ऐसे हुआ है, तो जो सीएम साहब डिसाइड करें। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर वैक्सीनेशन ड्राइव की हुई शुरुआत। एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को लगाया जा रहा है टीका। यूपी में ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। गांव-गांव में ई रिक्शा के जरिए कराई जा रही है अनाउंसमेंट। बिहार के गया में हरी झंडी दिखाकर टीका एक्सप्रेस को किया गया रवाना। 53 वार्डों में घर घर जाकर लोगों को लगाया जाएगा टीका। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। दूर दराज के इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। यूपी के मथुरा में मस्जिद के इमाम ने लाउडस्पीकर से की लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील, जिसके बाद भारी संख्या में टीका लगवाने पहुंचे लोग। यूपी के कन्नौज में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रशासन का तानाशाही रवैया। ग्रामीणों ने टीका लगवाने से इनकार किया तो काट दी गई घरों की बिजली। कर्नाटक के कलबुर्गी में परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आरटीओ ऑफिस में लगाया गया कैंप। दिल्ली एनसीआर में टीके की कमी के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए मेरठ पहुंचने लगे हैं लोग। प्रशासन ने कहा फरीदाबाद और गुरुग्राम से लोग आकर लगवा रहे हैं वैक्सीन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टीका केंद्र ने बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क को किया जाम। टोकन जारी करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाने का आरोप लगा। पीएम केयर फंड से डीआरडीओ ने जम्मू के भगवती नगर में बनाया 500 बेड को कोविड अस्पताल। सभी तरह की सुविधाओं से लैस है अस्पताल। बिहार के गया में कोविड अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स ने जीता मरीजों का दिल। स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों का तनाव कम करने के लिए डांस किया। मुंबई में कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई पुलिस ने जारी किया वीडियो। ग्रेटर नोएडा में पूर्व कमांडो अशोक ने निजी खर्च पर कोरोना काल जरूरतमंद लोगों को बांटा राशन। अभी तक 1000 लोगों को बांट चुके हैं राशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 साल के एक बच्चे ने कोरोना वॉरियर्स और छात्रों के लिए बनाई इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल पेन। ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्रों को मिलेगी मदद। 6 साल की उम्र में बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है अबू अब्बास। कोरोना मामलों में कमी के साथ ही दिल्ली में एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की होने लगी है वापसी। आनंद विहार बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में दिखे प्रवासी मजदूर।
यूपी के उन्नाव में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान रोजगार पर गहराया संकट। बाजार बंद होने की वजह से तारगांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का काम बंद हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन महंगा है, मरीजों को मुफ्त में कराया जाए मुहैया। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार में एक सीएम है और कई सुपर सीएम। ये सरकार ऐसी है जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम है। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। कर्नाटक में जुलाई के तीसरे हफ्ते में कराई जाएगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। कैबिनेट मंत्री एस सुरेश कुमार ने दी है जानकारी। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीएसई को जारी किया नोटिस, मूल्यांकन नीति को जल्द स्पष्ट करने को कहा गया। तमिलनाडु में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर थोड़ी देर में अहम बैठक में परीक्षा कराने या रद्द करने को लेकर होगा फैसला। ओडिशा में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा की गई रद्द। कोरोना के चलते नवीन पटनायक सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। परिवार ने याचिका लगाकर की थी सीबीआई जांच की मांग। यूनिटी के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। संजय चंद्रा पर होम बायर्स से धोखाधड़ी का आरोप है। आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक मांगा जवाब। आसाराम ने मांगी है 2 महीने की जमानत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% तो रिवर्स रेपो रेट 3.5% बरकरार। लगातार छठी बार नहीं हुआ कोई बदलाव। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 94 रुपए 76 पैसे पेट्रोल तो मुंबई में लगभग 101 रुपए हुई पेट्रोल की कीमत। भाषा विवाद पर गूगल ने मांगी माफी। गूगल पर सर्च करने के दौरान कन्नड़ भाषा पर हुआ था विवाद। कर्नाटक सरकार और लोगों ने गूगल पर उठाए थे सवाल। मुंबई के ओविशारा में बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। सोनू इतना ही दूध बना लो। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के भरतपुर में दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग से हड़कंप। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से मची अफरा तफरी। कई किलोमीटर तक फैली जहरीली गैस। लोगों को सांस लेने में होने लगी थी दिक्कत। समय रहते रिसाव पर पाया गया काबू। मथुरा में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 18 पेटी नकली शराब, एक कार और शराब बनाने के उपकरण बरामद। यूपी के मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश की हुई मौत। गोली लगने से 3 घायल। सभी पर पशु तस्करी का आरोप लगा है। एमपी के उज्जैन में मामूली विवाद के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस को आरोपी तलाश। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल की तैनाती। बिहार के नालंदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की मां के साथ की गई बदसलूकी। लड़की के परिवार वालों ने युवक की मां को बनाया बंधक। पटना के नागेश्वर कॉलोनी लॉकडाउन के दौरान चल रही थी शराब और डांस पार्टी। पुलिस ने छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार में गया में नाबालिग से रेप के मामले में 3 साल बाद तत्कालीन डीएसपी पर मामला हुआ दर्ज। नाबालिग ने डीएसपी पर सरकार आवास में रेप करने का लगाया था आरोप। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार ने किया प्रदर्शन। सरकार से की मुआवजे की मांग। दिल्ली में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में बड़गाम के जंगल में 4 साल की बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर के बरामदे में खेल रही बच्ची को उठा ले गया था तेंदुआ। यूपी के बलिया में चुनावी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला। बारात से लौटते वक्त बदमाशों ने चाकुओं से वार किया। पंजाब के लुधियाना में एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी ने पुलिस अधिकारी पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस कमिश्नर से लगाई इंसाफ की गुहार। खिलाड़ी के मुताबिक सरकारी नौकरी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कुछ घरों और दुकानों में की गई तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। टीएमसी ने किया इनकार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की शराब की जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली के खंभे के तार से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में बिजली के तार बरामद किए गए हैं।
यूपी के बुलंदशहर में भाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले बड़े भाई के परिवार पर किया था जानलेवा हमला। दिल्ली के रोहिणी में युवक ने महिला पर किया चाकू से वार। सफदरगंज अस्पताल में भर्ती महिला, युवक के खिलाफ पहले भी महिला दर्ज करा चुकी है थाने में शिकायत। महिला का पड़ोसी है आरोपी युवक। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद पर बदमाशों ने युवक को घर में बंद करके जमकर पीटा। अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत, परिजनों ने पिटाई के बाद युवकों को जहर खिलाने का आरोप लगाया है। यूपी के रामपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब बनाने वाले ठिकाने पर पुलिस की रेड, 16 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। 5 दिनों में 60 से ज्यादा आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। लखनऊ के काला कंकर इलाके में हैरान करने वाला वाकया, लोगों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ है का लगाया पोस्टर। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भड़का गुस्सा। प्रियंका गांधी ने दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति से की बात। ज्योति के पिता की मौत पर जताया दुख। कांग्रेस उठाएगी ज्योति की पढ़ाई का खर्च। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान पिता को साइकिल पर बिठाकर तय किया था 1200 किलोमीटर का सफर। यूपी के गाजीपुर में शहीद जवान के पार्थिव शरीर को निजी वाहन से लाने पर भड़के ग्रामीण, गाड़ियों में की तोड़फोड़। बाद में वाराणसी से मंगाई गई सेना की गाड़ी, तब पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। यूपी के बुलंदशहर में सेना से रिटायर्ड होकर लौटने पर ग्रामीणों ने फौजी सत्येंद्र पाल सिंह का किया जोरदार स्वागत। 24 साल तक के देश की सेवा। यूपी के अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के भवन पर गुंडों ने किया कब्जा। अभी तक किसी पर भी नहीं हुई कार्रवाई। अमेरिका, कनाडा समेत कई अमीर देशों में 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई तक दुनिया भर में करीब 40 लाख बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर साधा निशाना, कहा वुहान से ही निकला कोरोना वायरस, विरोधी भी मेरी बात से है सहमत। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने $10 ट्रिलियन का हर्जाना दिया।